कान है। मैत्री जी महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से दीजिए कि जगत की सृष्टि का मूल कारण क्या है। और राजा उत्तानपाद के पुत्रों की जो यशोगाथा है वो तो हमने श्रवण कर ली, परंतु आपने प्रियव्रत की यशोगाथा को या उनके वंश को आगे नहीं बतलाया, इसलिए कृपा उसको भी बतलाने की कृपा कीजिए। तो कहा बतलाएंगे। तो कहा कब? बोले पहले पानी पी लें। तो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संकीर्तन करने से दो लाभ हुआ करते हैं। एक आलस्य का त्याग हो जाता है और निद्रा भग्न हो जाया करती है। इसलिए कथा में निद्रा देवी बिना बुलाए आ जाती हैं। उनका आह्वान नहीं करना होता, अपने आप आ जाया करती हैं। और जब कथा में संकीर्तन हो जाता है तो निद्रा देवी बिना भेजे चली भी जाया करती हैं। इसलिए कीर्तन का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। निद्रा को भगाने के लिए आप लोग संकीर्तन नहीं करते, अपितु नाम संकीर्तन किस लिए करते हो? बोले आपके पाप जल करके राख हो जाए। सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन जप करने वाले लोगों का पाप जल करके राख हो जाया करता है। जिन जीवों को अपना पाप जला करके राख करना हो उनको क्या करना चाहिए? बोले नाम संकीर्तन जपना चाहिए। प्रणामो दुख शमनः। और भगवान को साष्टांग प्रणाम करने से क्या होगा? बोले आपके दुखों का शमन होगा, दुख की निवृत्ति होगी। तो दो चीजें हमारे कल्याण के लिए है। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करे और माता मातृशक्ति पंचांग प्रणाम करे। माताओं को हर हर महादेव राधे राधे ऐसा कह करके हाथों को भी ऊपर नहीं उठाना चाहिए। एक मैया ने भूल से उठाया था तो परिणाम आज तक साक्षी है, महाभारत का भूल नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग राधे राधे कृष्णा कृष्णा हर हर महादेव कहते हुए हाथों को उठाते और उठवाते हैं,
शास्त्रीय व्यवस्था क्रम से ये उचित प्रतीत नहीं होता कि माताओं को यहां तक मर्यादा है, प्रणाम की मर्यादा है, साष्टांग लेट करके प्रणाम की विधि माताओं के लिए नहीं है। पति के अतिरिक्त पादों के संस्पर्श की भी विधि नहीं है। बहुत सारी मातृशक्ति आती हैं, धोख देना चाहती हैं, पैरों को स्पर्श करना चाहती हैं। ये शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। उनके लिए अपने पुरुष के चरणों को ही स्पर्श करना उनके लिए परम धर्म है। वही पुरुष उनके लिए नारायण का रूप धारण करके आते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए परम हितकारी वचन है। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः। हमको पंचांग, हमको साष्टांग प्रणाम करने की विधि आनी चाहिए। आजकल प्रणाम तो बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु प्रणाम करना नहीं आता है। अभिवादन कैसे किया जाता है ये नहीं आता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें बिना मांगे प्राप्त हो जाया करती है। वो 4 चीजें बोले आयु, विद्या, यश और बल। ये बिना मांगे हमको प्राप्त हुआ करती है। माता पिता को प्रणाम करते समय, गुरु को प्रणाम करते समय, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते समय साष्टांग लेट करके प्रणाम करे अथवा पंचांग प्रणाम करे अथवा पादों का यदि संस्पर्श करे, प्रणाम करे तो शास्त्रीय विधि है। दक्षिण हाथ से दक्षिण पाद और वाम हस्त से वाम पाद, ये विधि है। उसमें भी अंगुष्ठ में तपस्वियों का सकल पुण्य हुआ करता है। आशीर्वाद लेने की जो नाड़ी है वो अंगुष्ठ में हुआ करती है, और हम उस अंगुष्ठ का स्पर्श तो करते नहीं हैं, घुटने का संस्पर्श करते हैं। बोले दादाजी राम राम। क्या छूते हैं? घुटने को छूने की जो परंपरा, ये हमारे देश की परंपरा नहीं। हमारे देश की परंपरा तो साष्टांग, पंचांग अथवा दक्षिण हस्त से दक्षिण पाद, वाम हस्त से वाम पाद के प्रणाम की परंपरा भारतीय सनातन परंपरा है। भौतिकता बढ़ती चली जा रही है, संस्कृति समाप्त होती चली जा रही है। यदि धर्म संघ के माध्यम से भी यदि हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो सज्जनों, इस संसार में दूसरा कोई बतलाने वाला नहीं है कि तुम्हारे लिए धर्म है कि अधर्म है। इसलिए भाई, प्रणाम की हमारे यहाँ महिमा, संस्कार की हमारे यहाँ महिमा। हमारे यहाँ तो जो भी कर्म है उसकी विधि है। बिना विधि के कोई कर्म नहीं। प्रातः काल जब से आप उठते हो और रात्रि में जब तक आप शयन करते हो, तब से लेकर के रात्रि पर्यंत एक एक चीज की विधि है। उठते भी हो तो क्या करते हो? प्रणाम करते हो। क्या करते हो? प्रणाम करते हो। किसको प्रणाम करते हो? बोले जिसके लिए पूरा दिन हम लगा देते हैं, वो पैसा आ पाता है कि नहीं आ पाता,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जिस समय प्रातः काल उठता है, अपने करों का दर्शन करता है, अपने हाथों की रेखाओं को देखता है और विचार करता है, बोलता चला जाता है, कराग्रे वसते क्या लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ रहते हैं? आपकी तिजोरियों में, बैंकों में? बोले नहीं, लक्ष्मी न तिजोरी में रहती है न बैंकों में रहती है, लक्ष्मी आपके कर के अग्रभाग में रहती है। आप प्रतिदिन वंदना कर रहे हो, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही। आप उस लक्ष्मी को जरा यहां से गिन के दिखा दो। कहां से गिनोगे? नोटों को जब गिनोगे कहां से गिनोगे? अग्रभाग से कि पृष्ठभाग से? इसलिए उसका सन्निधान करो के अग्रभाग में है। इसे लक्ष्मी का दर्शन यदि आप चाहते हो कि लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रातः काल जिस समय उठो, अपने अग्रभाग का दर्शन करो। करके अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास हुआ करता है। करमूले सरस्वती। छोटे छोटे विद्यार्थी बच्चे घर में हमारे रहा करते हैं। बहुत सारी माताएं प्रश्न लेकर के आती हैं, महाराज जी इसको याद नहीं रहता। अरे भाई कहां से याद रहेगा? ये प्रातः काल उठ करके अपने हाथ का दर्शन ही नहीं करता है। तो कर मध्य सरस्वती, यहां पर सरस्वती का निवास हुआ करता है। ब्रह्मा जी का निवास करके मूल में हुआ करता है। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात काल में, उषा काल में आप उन करों का दर्शन करो। प्रभाते कहा है, सूर्योदय उपरांते नहीं कहा है। आप सोचो कि 12 बजे उठ करके प्रभात नहीं रहेगा। जो प्रभात काल में इस विधि का पालन करेगा, उसके जीवन में न लक्ष्मी की कमी पड़ेगी और न सरस्वती मैया की कमी पड़ेगी। दोनों आशीर्वाद हमारे जीवन में आ जाएंगे। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। पराशर जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत जी महाराज ने करदम जी महाराज की दिव्यतम पुत्री से विवाह किया। उनसे एक सम्राट और एक कुक्षी नाम की 2 कन्याएं हुई और 10 पुत्र हुए। बड़े पुत्र बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े विनय संपन्न हैं, अगाध गुणों का भंडार उस बालक के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। माता पिता के अत्यंत प्रिय भी हैं। 10 पुत्र हैं। अपने अपने बल और पराक्रम के कारण से इस जगत में विख्यात होने लग गए। सूर्य कभी ये कहता है कि मैं प्रकाश करूंगा संसार में आकर के, कि मैं अंधकार को मिटाने का कार्य करता हूं? कभी आपने सुना है भगवान सूर्य ने आकर के आपको घर में संदेश दिया हो? अरे जिसकी जो कर्म स्वाभाविक हुआ करता है उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, वो तो करके स्वयं दिखला दिया करता है। महाराज इन 10 पुत्रों में मेधा और अग्निबाहु ये योग परायण है। योग परायण का अभिप्राय है इन्होंने इस जन्म में इतना योग का सहारा लिया, योग की वृत्ति को जिया। योग का मतलब केवल ये मत लगा लेना क्या, आजकल योग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? योगा करने जा रहा हूं, मेडिटेशन। हमारे यहाँ पहले ध्यान केंद्र हुआ करता था, उसमें जाकर के साधना करते थे, मानसिक संतुलन हुआ करता था, भगवान की कृपा हुआ करती थी।
अब किसी से कहो कि साधना कर लो, मानसिक ध्यान कर लो, बोले नहीं। बोले क्या करो? बोले मेडिटेशन सेंटर जा रहा है। ठीक बात। हमारे यहाँ योग की बड़ी पराकाष्ठा है। योग केवल प्राणायाम मात्र नहीं है। योग में योग का सहारा लेकर के आप लोग महायोगी बन सकते हो। 8 चीजें उसके अंदर विद्यमान है। उन 8 चीजों की वृत्ति जिसके जीवन में उतर गई है वो योगी है, और जो उसी में जीने लग गया है वो महायोगी है। तो वो योग की 8 कक्षाएं हैं, विलक्षण कक्षाएं हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6ठी है धारणा, 7वीं है ध्यान और 8वीं है समाधि। जिसके जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चीजें हैं, वो योगी होता है। परंतु हमारे जीवन में तो पहली कक्षा ही नहीं है, यम ही नहीं है, क्योंकि यम में भी 5 चीजें हैं, नियम में भी 5 चीजें हैं। न हमारा आहार शुद्ध है, न हमारा विहार शुद्ध है, न हमारा वेश शुद्ध है, न हमारी भाषा शुद्ध है, न हमारे संस्कार शुद्ध है। ऐसी स्थिति में हम योगी कैसे बन सकते हैं? इसलिए भाई, आप कुछ भी करो, चाहे मेडिटेशन सेंटर में जाओ, चाहे योग करने के लिए आप जाओ, परंतु जब तक आहार विहार हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। एतदर्थ शास्त्रों की आवश्यकता हुआ करती है, महापुरुषों की आवश्यकता हुआ करती है। वह बतलाते हैं इस विधि से आप जीवन जियो, इस प्रकार से आप विधि को जीवन में उतारो, तब आप योगी बन सकते हो। इसी प्रकार से हमारे मेधाजी महाराज अग्निबाहु ये योग परायण है, अपने पूर्व जन्म को भी प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। योगी की पहली पहचान, योगी की पहली पहचान है वो भूतकाल को और भविष्य काल को वर्तमान की तरह देखा करता है। भविष्य में क्या होने जा रहा है, भूतकाल में क्या हुआ है, उसको प्रत्यक्ष नेत्रों से देखा करता है, इसलिए उसको योगी कहा जाता है। योगी न केवल इस जन्म के कृत्यों को, अभी तो पूर्व जन्म में हम लोग क्या क्या बने हैं, क्या क्या हुए हैं, यह सब भी योग के माध्यम से देखा जा सकता है। शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, उस विधि को पालन करने की आवश्यकता है। जो योगी होगा वो संसार का कार्य तो नहीं कर सकता, सुनिश्चित है। या तो योगी बनेगा दूसरा और कुछ बनेगा, परंतु योगी व्यक्ति संसार में रह नहीं सकता, वो संसार के लायक नहीं रहता, संसार से विरक्त हो जाया करता है। ये दोनों पुत्र विरक्त हो गए, बड़े तेजस्वी हैं, जिनका चित्त भी अत्यंत निर्मल है, किसी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि मैं पानी किसी को पिलाऊं तो उसका पुण्य मेरे को चाहिए, मैं किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराऊं तो उसका पुण्य मेरे को चाहिए। ये ऐसे योग परायण ऋषि प्रवर
फल की आकांक्षा नहीं करते, कर्म करते चले जाते हैं, साधना में रत रहते हैं। जितने और दिव्यतम पुत्र हैं 7, राजा प्रियव्रत जी महाराज ने 7 ही द्वीप हैं और उन 7 द्वीपों का एक एक द्वीप का एक एक पुत्र को अधिपति बना दिया, सम्राट बना दिया। प्रियव्रत जी महाराज के आग्नेत्र जो पुत्र हैं उनको जम्बू द्वीप दिया, मेधातिथि को पिलक्ष दिया, सालमल द्वीप जो है उसको वपुष्मान को दिया, ज्योतिष्मान पुत्र को कुशक द्वीप दिया, दुतिमान को क्रौंचक द्वीप दिया और भव्य को शाकक द्वीप दिया और सवन को पुष्कर द्वीप का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। एक से बढ़कर एक 7 पुत्र इधर और 3 पुत्र योगी, 9 पुत्र जम्बूद्वीप के जो अधीश्वर हैं राजा अग्निद्र जी महाराज, उनके हुए नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्रास और केतुमाल। आप सोच रहे होंगे ये नाम तो हमको याद नहीं रहेंगे, तो बाबा जी क्यों इन नामों का स्मरण कर रहे हैं? पवित्र वंश में उत्पन्न होने वाले ऐसे ऋषि और महर्षियों का स्मरण भगवान की पूजा का फल प्रदान करने वाले हुआ करते हैं। हम लोग धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, हम लोग यज्ञ सम्राट स्वामी पूज्य श्री प्रबल जी महाराज की जय जयकार क्यों करते हैं? शास्त्र कहता है आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, अपने गुरु का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए और फिर भी हम नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए था, परंतु इन संतों के, इन महापुरुषों के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, सुकृत्य हैं, उनका पुण्य प्रभाव हम सब तक प्राप्त हो जाए, मिल जाए, ऐसे उनके नाम स्मरण कर लेने मात्र से हम लोगों के पाप जल करके राख हो जाया करते हैं। इसलिए सज्जनों, इन महापुरुषों का स्मरण, इस ऋषि परंपरा का स्मरण भगवान की पूजा के सदृश है, इसलिए उनका नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से 7 अधीश्वर अपने अपने द्वीप का संरक्षण संवर्धन करने लग जाते हैं। सम्राट है, वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के अनुसार किसका क्या धर्म है और क्या कर्म है, सब संलग्न है। दत्तचित्त होकर के राम राज्य की जैसी स्थिति वहां पर है। राम राज्य का अभिप्राय है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, जहां पर ये तीनों प्रकार के दुख किसी व्यक्ति को त्रस्त न कर सके, वही राम राज्य है। वहां पर कोई अस्वस्थ नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, किसी के घर में काया का और माया का संकट नहीं दिखलाई पड़ता। इस संसार को छोड़ करके भी कोई जल्दी जाना चाहे तो जा भी नहीं सकता। ये राम राज्य की विशेषता है। प्रकृति अपना कार्य समय के अनुकूल किया करती है। पृथ्वी मैया समय पर भिक्षा की व्यवस्था किया करती है। ये राम राज्य की विशेषता हुआ करती है। इस प्रकार से सज्जनों, 7 राजा अपने अपने द्वीप में
वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के अनुसार शास्त्रीय कर्म को करने लग गए। राज्य सुशासन युक्त हो गया। परिणाम स्वरूप आनंद की अनुभूति, राम राज्य की संस्थापना वहां पर दिखलाई पड़ रही है। आगे चलकर भूगोल का वर्णन आता है। जैसे आपको ये 7 द्वीप बतलाए, उसी प्रकार से पूरे विश्व को 9 भागों में बांटने का कार्य हुआ। जैसे जैसे जिसके नाम थे, इस भारतवर्ष में एक जम्बू द्वीप है। जम्बू माने जामुन। जम्बू क्या है? जामुन। जानते हो ना, खाया भी होगा। उससे क्या होता है? जम्बू के खाने से कौन सा रोग शमन हो जाता है? अच्छा, डायबिटीज समाप्त हो जाती है। तो इस भारतवर्ष में जम्बू द्वीप की प्रधानता है। ये जम्बू द्वीप नाम है। एक जम्बू नाम की नदी भी है। जम्बू नाम की नदी होने के कारण से भी इस स्थान का नाम जम्बू पड़ रहा है। उस जल का पान करने से महाराज पसीना नहीं आता, शरीर से दुर्गंध नहीं आती, वो बुढ़ापा नहीं आता। इस प्रकार की अद्भुत विशेषता उस दिव्यतम नदी की बनी हुई है। इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और समुद्र, ये 9 प्रकार के भारतवर्ष के भी विभाजन हुए। प्लक्ष, शालमल द्वीपों का बहुत अच्छा वर्णन यहां पर आचार्यों ने किया है। आप जानते हो, आपके शरीर में जो नाभि स्थल होता है, वो शरीर का मध्य भाग हुआ करता है। जैसे शरीर में मध्य भाग नाभि को माना गया है, उसी प्रकार से इस वसुधा को, इस वसुंधरा को भी मध्य भाग माना गया है। इसका नाम नाभि प्रदेश है। इसका मतलब है कि शरीर तो बड़ा लंबा और चौड़ा है। अरे नाभि यदि बीच में है तो ऊपर का हिस्सा भी होगा, नीचे का हिस्सा भी होगा। तो उसी भाग को 14 लोकों में बांटा गया है। कितने लोकों में? 14 लोकों में बांटा गया। उसमें 7 लोक नीचे के लोक हैं और 7 ऊर्ध्व लोक हैं। जो अधोलोक बतलाए गए हैं वो अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। जो प्रत्येक लोक 10-10 हजार किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है, स्थित है। और इसी प्रकार से सज्जनों, भूर्लोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये आपके शरीर के ऊपर के लोक हैं। और इसके बाद कहा कि भाई इन लोक से लोगों का गणन इसलिए पहले कर दिया कि आप जिस लोक में जाने की इच्छा करते हो उस लोक में स्वतंत्र पूर्वक जा सकते हो। तो कहा कैसे जाएंगे? बोले पैसे वैसे कर्म करने पड़ेंगे। अब विचार कर लो कि ऊपर के लोक में जाना है कि नीचे के लोक में जाना है। दोनों विधियां आपके यहां पर है। विधि को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्ध्व लोक का ही गमन होगा, परंतु विधि का यदि तिरस्कार करेंगे, शास्त्र विधि का यदि अतिक्रमण करेंगे, मनमानी ढंग का यदि आचरण करेंगे तो हम कहां जाएंगे? बोले अधोलोक माने पाताल लोक में।
पहुंच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, लोकों का वर्णन करने के बाद में नरकों का वर्णन यहां पर आचार्य बाद में किया और बतलाया कि अनेक प्रकार के नरक हैं। जैसे उनके नाम हैं वैसा ही जो जो लोग कर्म किया करते हैं वे लोग उस नरक की यातना को भोगते हैं। भागवत जी में भी 26-27 प्रकार के नरकों का वर्णन, यहां पर और अधिक नरकों का वर्णन बतलाया गया है। ये बतलाया इसलिए गया कि हम लोग मनुष्य हैं। हम इन कथाओं को सुनकर के जीवन में ये बात उतार लें कि हम ऐसा कोई दुष्कर्म न करें, पाप कर्म न करें जिससे हमको यातना भोगनी पड़े, हम अधोगामी बन सकें। कम से कम इस संसार में यदि मनुष्य बन करके आए हैं तो अगला जन्म यदि मिले देवता न बन सके तो मनुष्य तो बनकर आ ही जाए। ऐसा सत्कर्म तो हमको करना ही करना चाहिए। परंतु संसार में जब मानव बन के हम आ जाते हैं तो अपने को भगवान मानना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सज्जनों, हम लोग अधोलोक की यात्रा कर सकेंगे। इसलिए शास्त्रीय व्यवस्था को जीवन में उतारना चाहिए। और भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन किया है। भगवान के नाम का अत्यंत महत्व बतलाया है। कहा कि महाराज, दो प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। एक सत्कर्म होता है, दूसरा दुष्कर्म होता है। देखो, आपसे कोई गलती हो गई, पाप आपसे हो गया, आपको यह ज्ञात हुआ कि ये मेरे से गलती हुई है, तो आप लोग उसका प्रायश्चित कर दो, तत्क्षण प्रायश्चित कर देना चाहिए। प्रायश्चित करने से क्या होगा, वो पाप जल करके राख हो जाएगा। इसलिए उस प्रायश्चित का नाम बतलाया जा रहा है कि तपस्यात्मक और कर्मात्मक। तपस्या के माध्यम से पाप जल करके राख होंगे या कर्म के माध्यम से उस पाप को जला करके आप राख कर सकोगे। तो कहा प्रायश्चित की व्यवस्था तो शास्त्रों में बतलाई गई है। कहा कि हो सकता है आप लोग 1 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक एक जगह बैठ करके साधना न कर सको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पाप जल करके राख नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, पाप जल करके आपके जब भी तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो कहा वही तो उपाय हमको चाहिए। हम तो कलयुग के लोग हैं, हम तो वैसे भी कौन सी विधि, बोले शॉर्ट विधि, शॉर्टकट। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? एक बाईपास होता है, एक शॉर्टकट होता है, उसमें गड्ढे कितने भी हो, फिर भी तेल बचाने के चक्कर में हम शॉर्टकट मेथड को जीवन में उतारते हैं। इसलिए भाई बोले वो विधि कौन सी है? बोले जिस पुरुष के चित्त में पाप करने के बाद में पश्चाताप होता है कि मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से पाप हो गया, उसके लिए ही, उन्हीं लोगों के लिए ही प्रायश्चित का विधान है। जिसको पाप करने के बाद, गलती होने के बाद में जिसको पश्चाताप नहीं होता, उनके लिए सज्जनों प्रायश्चित का विधान नहीं है। तो प्रायश्चित तो बहुत प्रकार के हैं। बोले अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वसाधारण एक प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित का नाम है श्रीमन नारायण का संस्मरण। क्या स्मरण है? आप लोग छोटी पूजा करते हो, बड़ी पूजा करते हो। छोटी पूजा करने के बाद में, बड़ी पूजा करने के बाद में प्रार्थना करते हो, अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञान के द्वारा ज्ञात अवस्था में, अज्ञात अवस्था में जो मेरे से
शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, मेरी किसी क्रिया के माध्यम से जो त्रुटि रह गई हो, हे प्रभु, उस त्रुटि को आपके संस्मरण से वो त्रुटि परिपूर्ण हो जाए। किसी चीज का अभाव रह जाता है, वो अभाव भाव के रूप में वहां पर पहुंच जाया करता है। और इसमें ये भी नहीं है कि प्रातः काल आपको पूजा करनी है। पूजा की विधि है, इस समय करोगे इतने पुण्य की प्राप्ति, अंश में पुण्य की प्राप्ति होगी, इस समय करने पर इतने अंश की प्राप्ति होगी। परंतु प्रायश्चित आपको जिस क्षण ये ज्ञात हो जाए कि मेरे से ये गलती हो गई, ये मेरे से पाप हो गया, उसी क्षण प्रातः काल, मध्याह्न काल, रात्रि काल, सायंकाल, संध्या काल, उसी समय श्रीमन नारायण का स्मरण करके तत्क्षण पाप को नष्ट कर सकते हो। महाराज, जो भगवान विष्णु का अहर्निश स्मरण करता है, उसके सकल पाप क्षीण हो जाते हैं, वो मनुष्य नरक में नहीं जाता। जो चित्त को प्रिय लगता है वही स्वर्ग है, जो चित्त को प्रिय नहीं लगता है वही तो नरक है। इसलिए इस प्रकार के प्रायश्चित का विधान यहां पर बतलाया, ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोक हैं, 7 लोकों के ऊपर भी बहुत सारे लोक हैं, जो नक्षत्रों की गणना से सूर्य भगवान है, नवग्रहों का लोक है, अप्सराओं के लोक है, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है। ये सब पृथ्वी से ऊपर है। सत्य लोक के ऊपर जितने लोग हैं, चंद्रलोक की कक्षा आती है। आप कहते हैं ना, पृथ्वी के सबसे पास में जो ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा से ऊपर बुध का लोक आता है, बुध से ऊपर शुक्र का लोक आता है, और शुक्र से ऊपर भगवान सूर्य का लोक है। भगवान सूर्य से ऊपर मंगल का लोक है, मंगल के ऊपर भी देवराज गुरु बृहस्पति महाराज का लोक है, और उसके ऊपर शनि भगवान का लोक है। उन शनि महाराज से ऊपर बहुत सारे लोक हैं, और उसके बाद में ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, और उस वैकुंठ को भी जो पार करके जाते हैं वो शिवलोक गामी हुआ करते हैं। बोले शिव जी महाराज की। कितना सरल है शिवलोक गामी लिखना, कितना सरल है वैकुंठ गामी लिखना। वैकुंठ में चले गए, परंतु कितनी कक्षाओं को पार करके यात्रा करनी पड़ती है। आपको टिकट भी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बिना टिकट के वहां नहीं पहुंच सकोगे। और वहां तक की यात्रा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द्रव्य आपके पास में होना चाहिए। अरे बंबई आपको जाना हो, 3 प्रकार के रास्ते हैं। वायुयान से जाओगे, वायुयान का खर्च देना पड़ेगा। रेल यान से जाओगे, रेल यान का खर्च देना पड़ेगा। और गाड़ी से जाओगे तो गाड़ी का खर्च देना पड़ेगा। और यदि 11 नंबर की गाड़ी से जाओगे तो समय तो देना ही देना पड़ेगा। बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए आप गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, नितांत सत्य है। तो सज्जनों, जब आप वैकुंठ लोकवासी लिखते हो, वैकुंठ में जाना चाहते हो, तो वहां की तैयारी बाद में नहीं, शरीर को छूट जाने के बाद में नहीं, अपितु अभी से करनी पड़ेगी, अभी से कुछ बचाना पड़ेगा। लेकिन बचाओगे तो डर है, मोदी जी कहीं पुनः नोटबंद न कर दे। एक बार तो पोल खुल गई, हमारी नौहर वाली मैया बैठी हुई है, एक बार पोल खुल गई। अब पुरुष वर्ग भी ध्यान रखता है, ये तो बचा करके रखती है, इसलिए कुछ कम दो। इसलिए भाई
आप लोग बचाना प्रारंभ कर दो। क्या कर दो? बचाना प्रारंभ करो। क्या बचाना प्रारंभ करोगे? माया। तो अरे धन तो बचाना पड़ेगा ना, लंबी यात्रा करनी है। बोले हाँ धन है, धन अनेक प्रकार का हुआ करता है। एक धन इस संसार के काम का है और एक धन उस संसार के काम का है। उस संसार के काम का जो धन है वो राम नाम रूपी धन है। जिसके पास में राम नाम रूपी जितना अधिक धन होगा वो उतनी सुगम यात्रा कर सकेगा, और जिसके पास में यहाँ का ये प्रचुर मात्रा में धन होगा वो इस संसार की अच्छी यात्रा कर सकेगा। दोनों ही धन आपके पास में होने चाहिए। राम रूपी धन से उस दिव्यतम स्वर्ग की प्राप्ति, उस दिव्यतम लोक की प्राप्ति हुआ करती है, और इस धन से इस यात्रा की, इस संसार की यात्रा की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए दोनों धर्म प्रत्येक व्यक्ति के पास में होने चाहिए। परंतु यहाँ का धन रहे न रहे, परंतु उस धन को एकत्रित करने में कभी कंजूसी मत करना। यदि आपने कंजूसी कर ली तो सज्जनों रात्रि यात्रा में वहीं पर विश्राम दे दिया जाएगा, आपको बीच में अटका दिया जाएगा कि इससे आगे यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों का वर्णन द्वादश सूर्यों के नाम, प्रत्येक मास में भगवान सूर्य के अलग अलग नाम हैं, प्रत्येक मास के अलग अलग। चैत्र मास को मधु नाम से कहा गया है। भगवान के 12 नाम है और भगवान के ही 12 मास हैं। उस मधु मास में सूर्य भगवान के रथ में धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नामक सर्प, रथभृत नामक यक्ष, हेति नामक राक्षस और तुम्बुरु नामक गंधर्व, ये 7 मास के अधिकारी हुआ करते हैं। जैसे हमने आपको चैत्र मास में बतलाया, उसी प्रकार से वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आगे श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन सब के भी 7 अधिपति हैं, ऐसा जानना चाहिए। पूर्वाह्न काल में ऋग देवता माने ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद, सायं काल में सामवेद की श्रुतियों का गान होता है। वेदों का गान यहाँ पर बतलाया गया है। और इसके उपरांत मैत्रेय जी महाराज ने पूरी दुनिया को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो बातें कही, जिस दिव्यतम चरित्र का आख्यान किया, वो चरित्र श्री भरत जी महाराज का चरित्र है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हम संसारी लोग अपने पुत्रों को महान बनाना चाहते हैं,